नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। और उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और उस वीडियो से आप लोग लाभान्वित होता रहे। एक बात और दोस्तों, आप लोग को कमेंट में तो बता ही रहे हैं जो आप लोग को वीडियो कैसा पसंद, मतलब हमारे द्वारा जो जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना पसंद आ रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को आप लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ा के हम लोगों ने कल देखा था नॉन आइडियल सोल्यूशन को। ठीक है दोस्तों, नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या था? नॉन आइडियल सोल्यूशन में हम देखे थे दो पार्ट पढ़ना था, एक था पॉजिटिव डेविएशन का, एक था निगेटिव डेविएशन का। तो निगेटिव डेविएशन वाला हमने देख लिया था, राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, उस पार्ट को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाइए, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल solution showing positive deviation from Raoult's law। ठीक है दोस्तों, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है अब हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोगों ने देखा था राउल्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उस तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, फिर से देखिए, यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसका जो डेल्टा एच जो होगा मिक्सर का, डेल्टा एच मिक्सर का जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच मिक्सर का ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया? ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सॉरी, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग का ग्रेटर देन जीरो यदि हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक कहने का मतलब क्या होगा? जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या कोई भी सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होगा तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे हीट, हीट विल एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगा। मतलब कोई रिएक्शन, जैसे मान लीजिए पानी में नमक, पानी में चीनी मिला है। ठीक है, पानी में जब हम चीनी मिला दिए तो चीनी अपने आप नहीं घुलेगा, उसे हम जब तक हम हीट न देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम हीट दिए तो क्या कर रहे हैं? हीट देने का मतलब हो गया उसे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एनर्जी देना हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया डेल्टा एच जो मिक्सिंग का होगा, मिक्सर का होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, यदि इक्वल टू जीरो होता तो आइडियल सोल्यूशन हो जाता, यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, लेस देन जीरो होगा तो निगेटिव डेविएशन को शो करता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखिए, डेल्टा भी मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम हमें मिलेगा। मतलब मान लेते हैं यदि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 ml, ठीक है, तो हो सकता है 3.5 ml मिल जाएगा।
ठीक है, जितना वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम हम हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर थर्ड। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड क्या हुआ, जैसे पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यदि बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने का मतलब क्या है, जैसे मॉलिक्यूल का ए के साथ जो ए का मॉलिक्यूल का ए के साथ जो अट्रैक्शन होगा, या बी के मॉलिक्यूल का बी के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होगा, यह अट्रैक्शन क्या हो रहा था, ए मॉलिक्यूल का बी मॉलिक्यूल के साथ हो रहा था। ये तीन अट्रैक्शन था ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ लग रहा था, एक ए के बीच में लग रहा था, एक बी के बीच में लग रहा था, और एक ए बी के बीच में लग रहा था। ठीक है, ए मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का मतलब हो गया सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ए बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो होगा ये ग्रेटर देन दिस होगा, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, नोट करेंगे एक बार, नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर दिए। चलिए अब यदि हम नोट कर लिए हैं तो इसे रफ करते हैं, और इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में सारे का सारा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर कर लिखिए, दे दे डू नॉट ओबे दी राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा होगा। या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या इसी को हम कह सकते हैं पी टी इज ग्रेटर देन पी नोड ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोड ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नोट करिए जरा, नोट करेंगे। जिसे भी किसी भी तरह का, यदि कोई स्टूडेंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो पॉजिटिव डेविएशन शो करा। पॉजिटिव डेविएशन शो कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो ज्यादा आएगा। ठीक है, किससे, एक्सपेरिमेंट से, जितना हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट से ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब पी ऑफ ए ग्रेटर देन होगा पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नोट करिए, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा पी नोट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नोट करेंगे, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए एक ग्राफ देख लेते हैं, नोट कर दें। अब ग्राफ जरा देखिए, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा है, देख लीजिए। ग्राफ में
यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 लिए हैं, यहाँ आते आते ये 0 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ आते आते 1 हो जाएगा। इधर की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए इधर की तरफ ये मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना। अब मोल फ्रैक्शन जो है आगे की तरफ, अब मोल फ्रैक्शन जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर आते आते यहाँ पे प्योर बी हो जाएगा, प्योर बी मतलब पी नोड ऑफ बी। और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्योर ए आ जाएगा, मतलब पी नोड ऑफ ए, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये कर्व होता, हाँ कि ना, आइडियल सॉल्यूशन होता यही कर्व होता ना, लेकिन ये कर्व ना हो करके ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ऐसा ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ऐसा शो करेगा, ऐसा देखिए, ऐसा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये कर्व को टच करता, इसी कर्व को फॉलो करता, ये कर्व को फॉलो नहीं किया है, पॉजिटिव डेविएशन शो किया है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन, देखिए जरा, ये पॉजिटिव डेविएशन रहा, ये पॉजिटिव डेविएशन रहा, अच्छा, ठीक है, नोट अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। और ये टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर भी यदि आइडियल सोल्यूशन तक ये कर्व को फॉलो करता, ये कर्व ना फॉलो करके कुछ इस तरह से फॉलो किया, इस तरह से फॉलो किया, नोट करें, यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन। नोट करेंगे जरा, नोट करिए, नोट करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए एग्जाम्पल बताइए जरा, जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका, आप लोग जरा बता सकते हैं एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा जो डिफरेंट शेप एंड साइज का होगा, उसमें क्या था, जो नियरली सेम शेप एंड साइज का था, सेम पोलर नेचर का था, इसमें डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या होगा, जरा एग्जाम्पल बताएं क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हम कहें एसीटोन प्लस, मान लीजिए एसीटोन ले लिए, कुछ अलग ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, इथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल, ठीक है, नोट करेंगे एसीटोन और इथेनॉल में जरा ध्यान दीजिए, एसीटोन और इथेनॉल में कोई भी न तो शेप नियरली सेम है, न तो कोई मतलब पोलैरिटी सेम है, ठीक है, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो किया। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहें एसीटोन का ही देख लीजिए, जैसे हम कहें एसीटोन, एसीटोन का यदि हम कहें कार्बन डाइसल्फाइड CH2, यहाँ भी देखिए एसीटोन का अलग प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइसल्फाइड का अलग प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड नोट करते जाइए, जैसे हम कहे वाटर, वाटर प्लस मीथेनॉल ले लिए, मीथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, ये बेस्ट एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, नोट करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहते हैं, जैसे हम कहें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का ले लेते हैं टोल्यूइन के साथ,
टोल्यूइन। ठीक है, CCl4 का टोल्यूइन, टोल्यूइन क्या था, C6H5CH3, याद है, टोल्यूइन क्या था, C6H5CH3। नेक्स्ट नंबर 5 जैसे हम कर रहे हैं, नंबर 5 जैसे CCl4 हो गया, CCl4 का जैसे हम कहते हैं CH3OH मीथेनॉल, CH3 मीथेनॉल, ठीक है, CH3OH मीथेनॉल। ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल आप लोग को कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। नोट कर लिए। चलिए, तो वीडियो को आज हम कंक्लूड करते हैं। कल एक रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। ठीक है, डाल्टन लॉ का रिलेशन रॉल्स लॉ के साथ देखेंगे क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी अभी तक हो रहा है, जहाँ जो भी टॉपिक हो रहा है, उससे जहाँ भी जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। यदि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें क्वेश्चन पिन करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा आज मेरा तबीयत भी डाउन लग रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।